अजमेर नामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके इसे लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री अमित टंडन ने अजमेर की सुपरिचित साहित्यकार डॉक्टर श्रीमती शकुंतला तंवर के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर बेहद सटीक शब्द चित्र खींचा है। पेश है आपकी नजर। पत्रकारिता पर तो अक्सर साहित्य से छेड़छाड़ और भाषा को बिगाड़ने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि पत्रकारिता ने हमेशा उस भाषा शैली का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके। इस बात से इनकार नहीं है कि यदाकदा कुछ अखबारों ने अपनी ही शब्दावली थोपकर कभी हिंदी को शर्मिंदा किया हो, मगर ऐसे उदाहरण बिरले ही होंगे। मगर भाषा को लेकर अक्सर चलने वाले विवादों और बहस के बीच हिंदी की साहित्यिक सेवा करने वाले कुछ भाषा के पुजारी भी रहे जिन्होंने इसे हमेशा पूजा की तरह ही निभाया। उनमें यदि अजमेर से एक बड़ा नाम चुनने की बात आए तो डॉक्टर श्रीमती शकुंतला तंवर का नाम याद आता है। देश को आज़ादी मिलने के अगले वर्ष सन 1948 में 27 जून को जन्मी श्रीमती तंवर ने 1970 में राजकीय महाविद्यालय अजमेर से हिंदी में स्नातकोत्तर किया और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर अपनी साहित्य यात्रा का आगाज किया। डॉक्टर तंवर वर्ष 2008 तक सावित्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहकर बालिकाओं को हिंदी साहित्य का अपना ज्ञान बांटती रहीं और इस दौरान अपने साहित्यिक सृजन को भी ऊंचाइयों तक ले जाती रहीं। हालांकि अपनी नौकरी से वे जरूर सेवानिवृत्त हैं, लेकिन एक लेखक, कवयित्री या साहित्यकार के रूप में उनकी यात्रा अनवरत है। कामायनी व उर्वशी महाकाव्यों में कामाध्यात्म के नए आयाम विषय पर अपना शोध पूर्ण कर वर्ष 1987 में राजस्थान विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती तंवर की लेखन विधाओं की बात करें तो शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जो उनसे छूटा होगा। गीत, कविता, मुक्तक, हाइकू आदि पद्य के अतिरिक्त गद्य में समीक्षा, आलेख परिचर्चा, निबंध, कहानियां उनकी साहित्यिक यात्रा में उनके साथी रहे। देश भर की अनेक पत्र पत्रिकाओं यथा गगनांचल, कादम्बनी, अणुव्रत, मुंबई की युगीन काव्या, कोलकाता की नैणसी, हैदराबाद से प्रकाशित संकल्प व पुष्पक, बड़ौदा की नारी अस्मिता, जबलपुर की दीपशिखा, उदयपुर से प्रकाशित मधुमती, जयपुर की साहित्य समर्था, इंदौर की गुंजन आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं को स्थान देकर उनकी विचारशीलता का सम्मान किया है। डॉक्टर शकुंतला तंवर की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जो साहित्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी। वर्ष 2000 में गीत काव्य मन में कई समंदर, 2003 में कविता संग्रह सूर्य की साक्षी में, 2013 में हाइकू संग्रह मखमली छुअन तथा कविता संग्रह मुझे भी कुछ कहना है प्रकाशित हो चुकी हैं। केवल लेखन ही नहीं अपितु संपादन भी श्रीमती तंवर का एक पहलू है। 1989 से वर्ष 2007 तक निरंतर उन्होंने कॉलेज की पत्रिका मृणालिनी का संपादन किया। इसके अतिरिक्त 2011 में आधुनिक काव्य संचयन सहित अनेक पत्रिकाओं का संपादन अथवा सह संपादन किया। वे आकाशवाणी पर भी सक्रिय रहीं और समय समय पर अनेक गोष्ठियों एवं परिचर्चाओं में उनकी उपस्थिति नजर आई। विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं व समूहों से जुड़कर असंख्य काव्य गोष्ठियां, परिचर्चा, विमर्श बैठकों का आयोजन व संचालन वे करती रही हैं और ये क्रम अब भी जारी है। मशहूर पत्रिका कादम्बिनी की ओर से गठित कादम्बिनी क्लब की अजमेर इकाई का वर्षों तक संचालन करके उन्होंने अजमेर के कवियों, साहित्यकारों को एक सूत्र में जोड़े रखा। न केवल वरिष्ठ सृजनकार उनके आयोजनों का हिस्सा रहे, बल्कि नवांकुरों को भी वे मंच प्रदान कर आगे बढ़ाती रहीं। साहित्य सेवा के लिए उन्हें कई बार अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जाता रहा है। उनकी पुस्तक मन में कई समंदर को लखनऊ में केशव चंद्र स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया। सूर्य की साक्षी में पुस्तक को भी वर्ष 2008 में जबलपुर में शकुंतला दुबे सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2010 में जैमिनी हरियाणवी अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं अलवर के जगमग दीप ज्योति की ओर से
उन्हें कुमुद टिक्कू सम्मान प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भी उन्हें साहित्य मधुपर्क व बार्तंड सम्मान से नवाजा गया। इतना कार्य करने के बाद भी उनकी उंगलियां अभी भी कलम चलाने से थकी नहीं हैं और सृजन का सफर जारी है। अजमेर के साहित्य गौरव के रूप में डॉक्टर श्रीमती शकुंतला तंवर का नाम सबसे ऊपर की पंक्ति में है।